ये तो हद कर दी साहब। आंखों के सामने से जा रहे पर रोक नहीं सकते साहब। आपने तो छोड़ दिया, मंत्री जी ने पकड़ लिया, कार्रवाई हो गई, तब तक विभाग को सूद नहीं। कुंभकर्ण की नींद सोता रहा वन विभाग। मंत्री जी अपने विभाग की ही पोल खोल गए साहब। ये तो हद कर दी साहब। अर्थ के वजन से अर्थ पर ठूठ की गिनती कोई नहीं करना चाहता। जब वन विभाग सागौन की लकड़ी पकड़ने का दावा करता है और अपनी पीठ थपथपाता है, तब लकड़ी तो पकड़ी जाती है पर आरोपी भाग जाते हैं। आखिर क्यों साहब? यदा कदा वन विभाग अवैध सागवन की चोरी पकड़कर जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाता है वह तो जग जाहिर है, पर लोग यह भी जानते हैं कि वन विभाग की उदासीनता के चलते पूरा की पूरा आष्टा का वन परिक्षेत्र सागवन की अवैध कटाई और व्यवसाय का गढ़ बन गया है। शहर हो या गाँव, अवैध रूप से कितनी कटर मशीनें चल रही है कोई बताना नहीं चाहता। तो फर्नीचर मार्ट वाले कितना सही हिसाब विभाग को बताते होंगे, कहना बहुत मुश्किल है। लकड़ी कारखाने वाले कहां से कितना माल खरीदते हैं, इनकी बिक्री खपत कितनी है, आपस में मिलान संभव नहीं दिखाई देता। अर्थ के वजन से अर्थ पर ठूठ की गिनती कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ठूठ की हिस्सेदारी जिम्मेदारों को बमजबूरी मौन रहने पर विवश रखती है और इस अवैध बेशकीमती कारोबार को अपने मुख सहमति भी देती है। लेकिन वन मंत्री की पैनी नजर ने इस सारी हकीकत का खुलासा कर दिया और जिम्मेदारों को बेपर्दा भी कर दिया। बेखौफी का आलम यह है कि रोला गांव सिंगार चोरी वन परिक्षेत्र में सागवान माफियाओं की मुखबिरी करना भी मुखबिर को महंगा पड़ जाता है। इस तरह का मामला भी पिछले दिनों देखने को मिला, किंतु अब जब वन मंत्री ही सारी हकीकत की पोल खोल गए, आज इस तरह के अनेकों सवाल हैं जो जागरूक लोगों के मन में चल रहे हैं। किंतु बेखबर वन विभाग अपनी कार्रवाई को लेकर प्रसन्नचित्त होकर ईमानदारी के कसीदे गढ़ रहा था कि शासन के वन मंत्री ने सारे खोल को बेपर्दा कर दिया, क्योंकि वन विभाग में कभी कभार लकड़ियां तो पकड़ी जाती हैं, पर आरोपी अधिकांश समय अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। अब आज की हकीकत को समझे तो आरोपी भाग जाते हैं या भगा दिए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वन मंत्री महोदय ने तो अपने ही विभाग की हकीकत की पोल खोलकर रख दी। सर, बाइट के लिए किन्होंने मना किया? अरे तो जब लकड़ी पकड़ी है तो वो तो बताना पड़ेगा ना। बता दो आपको, घटना स्थल तो बताना पड़ेगा ना आपको। जी ये रोड पे जो लोग आ रहे थे जलाऊ की जी मोटर साइकिल से जी, और एक तो रोड पे चलने वाली छोटी सी गाड़ी, तो उससे मतलब मंत्री जी निकले थे। मंत्री जी ने देखा होगा। मंत्री जी कौन थे? वन मंत्री जी। उन्होंने जब्ती की है? जब्ती तो फिर उनकी समझ में है, हमारी जब्ती तो नहीं। घटना स्थल पे आप साथ में थे या वो खुद यहाँ पे थे? वो पहले आए थे, हमें तो सूचना मिली थी, इसके बाद हम उनके द्वारा सूचना दी गई थी। हाँ। और ये कौन सी जगह है? ये सिंगार चोरी से थोड़ी दूर 1.5-2 किलोमीटर दूर रंपरा रोड पे था। तो सर ऐसा क्या कारण है कि मंत्री जी खुद रोड पे उतर के लकड़ी जब्त करनी पड़ी और आपका विभाग पूरा सोया हुआ है? तो इसको सोए की बात क्या है साहब? भाई साहब तो आपसे 2 किलोमीटर दूर जब्ती हुई है, मंत्री जी स्वयं बाहर निकल के कर रहे हैं और आपका विभाग पूरा सोया हुआ है नहीं है और आपको जानकारी नहीं है कि मंत्री जी ने क्या किया? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब जो सूचित रंजन साहब ने दी और इस पार्ट पर हम आए तो यहाँ हमने देखा। ओके सर।